जसवंत सिंह प्रीतम। जसवंत सिंह प्रीतम 1638 से 1678 जन्म बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक आगरा में हुआ। उपाधि राजा, महाराजा शाहजहां द्वारा। रानी करमेती बाई जसवंत दी थी। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले शाही सेना दारा शिकोह की ओर से लड़ा, व बाद में विपक्ष रहकर एक तरफ से औरंगजेब का भी साथ दिया। धर्मत के युद्ध में पराजित होकर जोधपुर लौटने पर रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। वह जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया। वह एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी सेना भेजी। अपना अंतिम समय जसवंत सिंह ने जमरूद में बिताया। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह ने सिर्फ विद्वानों को आश्रयदाता था, वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। जसवंत सिंह की प्रमुख रचना भाषाभूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध। भाषाभूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध। जसवंत सिंह के दरबारी साहित्यकार मुनोद नैनसी थे। दलपत मिश्र, सूरत सिंह, नरहरि दास आदि थे। मुनोद नैनसी जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ इनका मंत्री भी था। जसवंतपुरा कस्बा, जसवंत सिंह सागर तालाब व राई का बाग आदि का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। मुनोद नैनसी जन्म 1610 में हुआ। जाति ओसवाल जैन थे। उपनाम राजस्थान का अबुल फजल। गज सिंह व जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के दीवान रहे। प्रसिद्ध रचना मुनोद नैनसी ख्यात मारवाड़ का परगना दिया। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें कैद में डलवा दिया, जिससे आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अजीत सिंह 1707 से 1724 तक इनका शासन रहा। अजीत सिंह का 1707 से 1724 तक शासन रहा। 1707 से 1724 तक। जन्म लाहौर में 1679 में हुआ। पिता जसवंत सिंह, माता जादम रानी थी।
अजीत सिंह का जन्म हुआ लाहौर में 1679 में। पिता जसवंत सिंह थे, माता जादम रानी थी। संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर थे। दाई माँ गोरादाय थी। औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित होने के प्रमाण मिलने पर धोखे से दिल्ली बुलवाकर नजरबंद करवा दिया, जिसे दुर्गादास राठौर मुकुंद दास खींची गए दाय ने छुड़वाया। गोरादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मद-दी-राज रखा। मोहम्मद-दी-राज। औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा जाज सिंह ने इन्हें सहायता दी। वे अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। औरंगजेब ने इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन अकबर द्वितीय भी इनकी तरफ मिल गया। अकबर द्वितीय दुर्गादास राठौर के प्रभाव से अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिससे औरंगजेब इसे मरवाने की प्रयास करता है। अकबर सेकंड बचता बचाता भारत की ओर चल पड़ता है। अकबर सेकंड का पुत्र अब्दुल बुलंद अख्तर व पुत्री शाइफू निशा को दुर्गादास के पास छोड़ता है, जिससे दुर्गादास ने इस्लाम की तालीम देकर अपना फर्ज बखूबी निभाया। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण इन्हें औरंगजेब को सौंपना पड़ा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालोर व सांचौर के परगने दिए। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालोर व सांचौर के परगने दिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब दुर्गादास ने अपना बाकी का जीवन उज्जैन में बिताया। सत्रह चौबीस में भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। दरबारी साहित्यकार जगजीवन भट्ट अजीतोदय। देवारी समझौता 1708 में। मेवाड़ मारवाड़ आमेर के बीच। मारवाड़ आमेर। मेवाड़ अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह,
आमेर का सवाई जय सिंह। अमर सिंह चंद्रकुबरी का पुत्र था। अजीत सिंह सूरज कुबरी का पुत्र था। अमर सिंह चंद्रकुबरी मारो सिंह पुत्र। अजीत सिंह सूरज कुबरी ईश्वरी सिंह। वीर दुर्गादास राठौर। जन्म 1638 में सालवा कला गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ। पिता आशकरण थे। माता नेत कंवर थी। पालन पोषण लूनावा गांव में हुआ। राठौरों का यूलिशेष टोड। मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका। दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी पर है। दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी पर है। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर सिक्के जारी किए। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी। 1893 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है। सालवा कला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची व 1400 किलो वजनी अष्ट धातु की मूर्ति लगी हुई है। अभय सिंह 1724 से 1743 शासनकाल। अजीत सिंह के बाद शासक बने अभय सिंह। सर बुलंद खां से अहमदाबाद का युद्ध लड़ा। दरबारी साहित्यकार कर्णिदान थे। सूरज प्रकाश पृथ्वीराज चारण अभय विलास जगजीवन भट्ट अभयोदय वीरवान राजगुरु के जड़ली आंदोलन घटना अभय सिंह के काल की है, जिसमें 363 व्यक्ति। अभय सिंह 1724 से 1743। अजीत सिंह के बाद शासक बने। सरबुलंद खां से अहमदाबाद का युद्ध लड़ा। दरबारी साहित्यकार कर्णिदान सूरज प्रकाश पृथ्वीराज चारण अभय विलास जगजीवन भट्ट अभ्योदय वीरवान राजगुरु के जड़ली आंदोलन घटना अभय सिंह के काल की है, जिसमें 363 व्यक्ति वृक्ष बचाने हेतु शहीद हुए। खेजड़ली मेला जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत खेजड़ली ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इस दिन संवत 1787 सन 1730 खेजड़ली के वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह जी थे। अभय सिंह जी के मंत्री का नाम गिरधारी सिंह था। खेजड़ली ग्राम बिश्नोई समाज का पवित्र स्थल है।
1778 ईस्वी में से 12 सितंबर को केजल्ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा द्वारा हरे पेड़ को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों आशु, बाबू, रत्नी सहित 363 69 महिलाएं व 294 पुरुष शहीद हुए। वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को करनाल नागौर और होता है। नागौर परवरसर टिडवाना कुचामन में वीर तेजाजी मेला का आयोजन होता है। करनाल नागौर में और परवरसर टिडवाना कुचामन, करनाल नागौर में परवरसर टिडवाना कुचामन में वीर तेजाजी मेले का आयोजन होता है। विजय सिंह 1752 से 1793। इनसे पहले राम सिंह व भक्त सिंह शासक बने। ये भक्त सिंह के पुत्र थे। विजय सिंह मराठा जयपाल सिंधिया को धोखे से मरवा दिया। 1756 में मराठों से संधि की। दादूपंती व नागा शाखा के साधुओं की सेना बनवाई। विजय शाही सिक्के चलाए। तुंगा के युद्ध में जयपुर का साथ दिया। पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव के कारण मारवाड़ का बदनाम शासक कहलाया। मानसी 1803 से 1843 तक शासन। इनसे पहले भीम सिंह मेवाड़ के शासक बने। इस पर नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव था, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। गुरु आयस देवनाथ के प्रभाव से महामंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण 1807 में जयपुर में जगत सिंह द्वितीय से गिंगोली का युद्ध लड़ा। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगाई। इनके दरबारी कवि बांकीदास ने ख्यात लिखी। मानसी ने स्वयं नाथ संप्रदाय से संबंधित कई ग्रंथ लिखे।
अन्य महत्वपूर्ण शासक व तथ्य। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक महाराजा तख्त सिंह था। मेहरानगढ़ में संगाल चौकी में चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तख्त सिंह ने। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता और संगाल चौकी। मेहरानगढ़ में तख्त सिंह ने चामुंडा माता मंदिर व संगाल चौकी का जीर्णोद्धार करवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर आगमन जसवंत सिंह द्वितीय के समय। स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर आगमन जसवंत सिंह के समय। मारवाड़ का शासक जिनके शोक के कारण मारवाड़ पोलो का घर कहलाया, सरदार सिंह। सरदार सिंह था। जवाई बांध का निर्माण करवाया महाराजा उम्मेद सिंह ने। पोलो का घर कहलाया सरदार सिंह के समय और जवाई बांध का निर्माण करवाया महाराजा उम्मेद सिंह ने। महाराजा उम्मेद सिंह ने। एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक महाराजा अनुबंध सिंह। बंद सिंह अनुबंध सिंह अनुबंध के सिंह संबंधित मारवाड़ से संबंधित तथ्य। मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का अणि बिंद मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का अण बिंदिया मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। मारवाड़ की पन्ना राय गोरा राय। राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल जसवंत राय। मारवाड़ का पितरंता मालदेव। मारवाड़ का दूसरा पितरंता बख्त सिंह। मारवाड़ की कुंजी व शरण स्थली सिवाना दुर्ग। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सिंह। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सिंह। मारवाड़ की मरु कोकिला गौरी देवी।
मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद मालवे बाड़मेर। मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी मेला। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी मेला। रामदेव जी मेला। मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर। लघु माउंट पीपलूद। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इसकी नींव 13 मई 1940 को लगी। जोधपुर महाराजा उमेश सिंह ने रखी। यह लूनी नदी की सहायक नदी पाली में स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व मोती सिंह की देखरेख में हुआ। ये पाली व जोधपुर में जलपूर्ति का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में ये बाग अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। रावी का 1465 से 1504। रावी का 1465 से 1504 तक शासन रहा। पिता राव जोधा थे। माता शांकला नौरंग दे थी। राव जोधा द्वारा रानी जसमादेव के प्रभाव से सातल देव को शासक बना देने पर जोधा से नाराज बीकानेर जोधपुर के उत्तर में जागल प्रदेश को जीतकर शासक स्थापित किया। 1465 में जांगल प्रदेश को जीता। राव सेका की पुत्री रंग देने से विवाह कर कोडबदेश्वर को राजधानी बनाया। 1485 में सतराती घाटी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। 1485 में 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर को बसाया। नरा जाट का क्षेत्र होने के कारण बीकानेर में इसका नाम शामिल किया गया। 1504 में राव बीका की मृत्यु हुई। राव लूणकरण 1505 से 1526 तक इनका शासन रहा। राव लूणकरण का 1505 से 1526 तक रहा।
राव लूणकरण का शासन रहा 1505 से 1526। 1505 से 1526। इससे पहले इसका भाई नरा 4 माह शासक रहा। राव बीका का सबसे छोटा पुत्र राव लूणकरण। उपना उपना कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है 1505 से 1526। इससे पहले इसका भाई नरा 4 माह शासक रहा। राव बीका का सबसे छोटा पुत्र था राव लूणकरण और कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकरण को। जय सोम द्वारा रचित करचंद वंशोक्त कीर्तन काव्य में लूणकर्ण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। लूणकर्ण ने फतेहपुर के कायम खानियों, नागौर के मोहम्मद काबे, जैसलमेर के रावत जयसी को पराजित किया। 1526 में डोसी का युद्ध में शेख अबी मीरा से संघर्ष के दौरान लूणकर्ण की मृत्यु हो गई। लूणकर्ण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा से किया। राव जयसिंह 1526 से 1541 तक शासक रहा। 1526 से 1541 तक। राव लूणकर्ण की मृत्यु के बाद शासक बना राव जयसिंह। अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर की सेना खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद हेतु भेजी। 1534 में ये बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष किया। इसने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष किया। राव जयसिंह। इस संघर्ष का वर्णन राव जयसिंह चंद में मिलता है। पाहेवा का युद्ध 1541 में जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जयसिंह मारा गया। जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जयसिंह मारा गया। पाहेवा के युद्ध में जो हुआ 1541 में राव जयसिंह मारा गया। जोधपुर के शासक से संघर्ष में मालदेव से जोधपुर के शासक मालदेव से संघर्ष में 1541 में राव जयसिंह मारा गया। पाहेवा का युद्ध था ये। राव कल्याण 1541 से राव कल्याणमल 1541 से 1574 तक शासक था। पिता राव जयसिंह के बाद शासक बना राव कल्याणमल। इनका राज्याभिषेक टुकरियावास बीकानेर में हुआ। शेरशाह की सहायता से अपना पैतृक राज्य बीकानेर पुनः प्राप्त किया। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला व मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का पहला शासक था। मीर गिरी सुमेर के युद्ध में शेरशाह की मदद की। नागौर दरबार 1570। नागौर दरबार 1570। नागौर दरबार में उपस्थित हो अपने पुत्रों पृथ्वीराज राठौर व राय सिंह को मुगल सेवा में भेज दिया। इनके दरबारी कवि सदाशिव भट्ट ने राज विनोद की रचना की। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु।
पृथ्वीराज राठौड़, जन्म 1549 में। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ 1549 में। पिता राव कल्याणमल थे। उपनाम बेंगल का हरांश पिता। प्रसिद्ध रचना बेली किशन रुक्मणी और दसम भागवत राधुआ, गंगा जी राधुआ, ठाकुर जी राधुआ आदि। नागौर दरबार के बाद में अकबर की सेवा में चले गए थे। अकबर ने इन्हें गागरोन का दुर्ग भेंट दिया। पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था। वो पश्चिमी व ड्यूडर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्वी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612, जन्म 1541 में हुआ। महाराजा राय सिंह का जन्म हुआ 1541 में। मृत्यु 1612 में हुई। 1674 से 1612, 1574 1612 महाराजा राय सिंह का शासन रहा। 1574 से 1612 तक। जन्म 1541 में हुआ राय सिंह। मृत्यु 1612 में। पिता कल्याणमल थे, माता रत्नावती थी। उपाधि राजपूताने का कर्ण राय सिंह को भी कहा जाता है। महाराजा राजेंद्र समकालीन मुगल शासक अकबर था इसके राय सिंह के। अकबर द्वारा राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। 1574 में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। वह नूरपुर की जागीर दी। राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जय सोम ने करमचंद वंशोत्तर कीर्तन काव्य की रचना राय सिंह के समय ही की। इसमें राय सिंह की उपाधि राजेंद्र का उल्लेख मिलता है। राय सिंह की रचना। राय सिंह महोत्सव, बेदक वंशावली, बाल बोधनी। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सूर्य सिंह को घोषित किया, लेकिन जहांगीर ने दलपत सिंह को शासक बनाया। कर्ण सिंह। इनसे पहले दलपत सिंह व सूर्य सिंह बीकानेर के शासक रहे। कर्ण सिंह से पहले। सूर्य सिंह ने जुंजार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। कर्ण सिंह के समकालीन मुगल शासक शाहजहां व औरंगजेब रहे। 1644 में नागौर के अमर सिंह से मतेरी की लड़ाई में संघर्ष हुआ। इसे राजपूत शासकों ने जहांगीर बादशाह की उपाधि दी। साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह द्वारा। कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण व काव्य डाकनी की रचना की। अनूप सिंह कर्ण सिंह के पुत्र। अनूप सिंह
समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। उपाधि माही मराठी महाराज विद्वानों का सिद्धाता माही मराठी महाराज विद्वानों का सिद्धाता। अनूप सिंह एक उच्च कोटि का कला प्रेमी था शासक था। इसके समय बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके सम के समय उसका कला के कलाकार लाहौर से बीकानेर लाए गए। राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। अनूप सिंह की रचनाएं अनूप विवेक, अनूप संगीत, विनोद, काम प्रबोध, अनुपोद्य आदि। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान पंडित भागवत, आनंद भट्ट, मणिराम वेदनाथ, पंडित भागवत, आनंद भट्ट, मणिराम वेदनाथ। बाग भव भट्ट की रचना भाव मंजरी, अनूप संगीत रत्नाकर, अनुपराग सागर, अनुपांकुश, अनुपरागमाला आदि। अनूप सिंह ने 1678 में चुंगेर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। अनूप सिंह के बाद इसका 9 वर्षीय पुत्र स्वरूप सिंह शासक बना, जिसकी बाद में चेचक से मृत्यु हुई। इसके बाद सुजान सिंह व जोरावर सिंह शासक बनते हैं। जोरावर सिंह उरडा सम्मेलन में शामिल होता है। इसके बाद शासक बने गज सिंह को मुगल बादशाह अहमद शाह ने श्री राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि दी। दरबारी विद्वान गोपीनाथ गार्डन गज सिंह गोत्र राठौर भक्त। सूरत सिंह 1787 से 1828 तक शासक रहा। 1787 से 1828 तक सूरत सिंह ने अप्रैल 1805 में बटनेर को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। चूरू किले पर आक्रमण के समय चूरू किले से चांदी के गोले दागे गए। करणी माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। रतन सिंह 1828 से 1891। सूरज सिंह के बाद शासक बना रतन सिंह। बीकानेर में रतन विहारी मंदिर बनवाया रतन सिंह ने 1828 से 1891। रतन बिहारी मंदिर बनवाया रतन सिंह ने। क्रांतिकारी जवाहर जी को शरण दी। सरदार सिंह 1851 से 1872 तक शासन रहा। सरदार सिंह 1851 से 1872 तक शासन रहा। 1857 क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की सरदार सिंह ने। डूंगर सिंह 1872 से 1887 तक शासक रहा। डूंगर सिंह 1872 से 1887। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह की मदद से शासक बना। अंग्रेजों की सहायता हेतु ऊंटों का काफिला लेकर काबुल गया डूंगर सिंह। इसके समय बीकानेरी भुजिया बनाना प्रारंभ हुआ। गंगा महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943 तक 1887 से 1943 तक शासक रहा। डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद 7 वर्ष की अवस्था में शासक बना महाराजा गंगा सिंह। उपनाम या उपाधि केसर हिंद, आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक बीकानेर का निर्माता। केसर ए हिंद, आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक बीकानेर का निर्माता महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर में सड़क व रेल निर्माण में अहम भूमिका निभाई गंगा सिंह ने। छप्पनिया अकाल के समय 72 अकाल राहत कार्य किया।
गंगा रिसाला ऊंट सवार सैनिकों की टुकड़ी का निर्माण चीन के बक्सरी विद्रोह को दबाने हेतु गंगा रिसाला को भेजा। 3 गोलमेज सम्मेलन वे दिल्ली दरबार में शामिल हुए। गंगा निवास पब्लिक पार्क में गंगा सरोवर का निर्माण करवाया। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। 1919 के वर्साय शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। सतलज का पानी लाने हेतु गंगा नहर का निर्माण करवाया। क्रांतिकारियों ने इनके विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे छपवाए। पुनर्निर्माण लालगढ़ पैलेस, डूंगरपुर पुलिस, बाबा रामदेव मंदिर व गोगामेड़ी का आधुनिक स्वरूप दिया। महाराजा शार्दुल सिंह 1943 से 1956 तक शासन किया। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। बीकानेर में पहली बार विवाह निमंत्रण का कर नौता कर हटाया इन्होंने शार्दुल सिंह ने। राजस्थान नहर के निर्माण का काम कंवर सिंह को सौंपा शार्दुल सिंह ने। ये बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे। बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट स्कूल की स्थापना की। कछवाहा वंश प्रारंभ में कछवाहा वंश का क्षेत्र दौसा के आसपास डूड नदी की तराई क्षेत्र में था। ढूंढाड़ की मीणाओं को पराजित कर बड़गुजरों ने दौसा के क्षेत्रों पर अधिकार किया। कालांतर में दुलेह राय ने बड़गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश की नींव रखी। प्रारंभ में कछवाहा वंश का क्षेत्र दौसा के आसपास डूंड नदी के तराई क्षेत्र में था। दौसा के आसपास डूंड नदी के तराई क्षेत्र में था कछवाहा का क्षेत्र। ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित कर बड़गुजरों ने दौसा के क्षेत्र पर अधिकार किया। ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित कर बड़गुजरों ने दौसा के क्षेत्र पर अधिकार किया। कालांतर में दुलेह राय ने बड़गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश की नींव रखी। कालांतर में दूल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश की नींव रखी। कालांतर में दूल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश की नींव रखी। दूल्हे राय राजस्थान में कछवाहा वंश के संस्थापक दूल्हे राय। कछवाहा शासक किसके वंशज कहलाए? कुश के। कछवाहा वंश का देवाके यह तो धर्म तुझे। कछवाहों की कुलदेवी अन्नपूर्णा माता। कछवाहा वंश की दूसरी राजधानी जमवा रामगढ़। कछवाहा वंश के शासक गोविंद देव जी। कछवाहा वंश की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत आमेर का शिलालेख। दूल्हे राय। वास्तविक नाम तेजकरण था। दूल्हे राय का वास्तविक नाम तेजकरण था। दौसा में कछवाहा वंश की नींव रखी। दूल्हे राय का वास्तविक नाम तेजकरण था। दौसा में कछवाहा वंश की नींव रखी। जमवा रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मीणाओं के साथ संघर्ष में मृत्यु दूल्हे राय की। कोकिल देव। पिता की मृत्यु के बाद इसका जन्म हुआ।
आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाया, शेखावाटी तक विस्तार किया। कछवाहों की नरुका शाखा का संस्थापक नर, कछवाहों की शेखावत शाखा का संस्थापक साब शेखा। कोकिल देव, पिता की मृत्यु के बाद इसका जन्म हुआ। आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाया, शेखावाटी तक विस्तार किया। कछवाहों की नरुका शाखा का संस्थापक नर, कछवाहों की शेखावत शाखा का संस्थापक सैराब शेखा। राजदेव, कोकिलदेव नरु दुलेराय, कोकिलदेव राजदेव 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 आमेर के कदमी महलों का निर्माण करवाया। कदमी महलों में कछवाहा वंश के शासकों का राज तिलक होता है। पृथ्वीराज प्रथम 1503 से 1527। ये वैष्णव उपासक था। पृथ्वीराज प्रथम गलता जी में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना इनके समय में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। ये वैष्णव उपासक था। पृथ्वीराज प्रथम 1503 से 1527। गलता जी में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना इनके समय में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। बीकानेर के रावणकर्ण की पुत्री बाई से विवाह। 12 कोटड़ी आमेर को विभाजित कर अपने 12 पुत्रों में बंटवा दिया। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। पूरणमल, बालाबाई के कहने पर शासक बना पूरणमल। बाद में भीमदेव ने इसे पराजित कर शासन अपने हाथों में ले लिया। रतन सिंह 1536 से 1546 तक शासक रहा। रतन सिंह 1536-1540। भीमदेव के बाद शासक बना रतन सिंह। रतन सिंह शौकीन मिजाज में रंगीन व्यक्तित्व का था। बाद में इसने शेर शाह की अधीनता स्वीकार की। रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया। सांगा के भाई रतन सिंह 1536-1540 भीमदेव के बाद शासक बना रतन सिंह। रतन सिंह शौकीन मिजाज में रंगीन व्यक्तित्व का था। बाद में इसने शेर शाह की अधीनता स्वीकार की। रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया। सांगा के भाई भारमल ने शासन लेने के लिए रतन सिंह के भाई आसकर्ण को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। आसकर्ण रतन सिंह को मारकर शासक बना, जिसे भारमल ने हत्यारा बताकर गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बना। भारमल 1547 से 1574। उपाधि उपनाम आमीर उल उमरा राजा। भारमल 1547 से 1574। उपाधि उपनाम अमीर उल उमरा राजा। पृथ्वीराज कछवाहा व बालाबाई का पुत्र। आसकर्ण को हटाकर शासक बना।
आस्करण ने हाजी खान पठान की मदद से आमेर वापस आना चाहा, लेकिन बर्मन ने हाजी खान को अपनी ओर मिला लिया। बाद में आस्करण को नरवर की सियासत देकर संतुष्ट किया। अकबर और बर्मन। बर्मन मजनू खां की मदद से अकबर से दिल्ली में व चगताई खां की मदद से सांगानेर में मिला। 1562 में ही सांबर में बर्मन ने अपनी पुत्री अलकाबाई का विवाह अकबर से किया। बर्मन ने अपने पुत्र व पौत्र को भी अकबर की सेवा में भेज दिया। भगवंत दास 1534 से 1579, नेवासी 1534-1579। पिता बर्मन की मृत्यु के बाद शासक बना भगवंत दास। अकबर ने 5000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि दी भगवंत दास को। महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल में 30 शिष्टमंडल में भगवंत दास को भेजा गया। इसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से किया। अपने जीवन के अंतिम समय में ये पंजाब का सूबेदार भी रहा। वहीं लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। मानसिंह 1589 से 1614। मानसिंह का जन्म 1550 में मोजमाबाद में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें अकबर की सेवा में भेज दिया गया। उपाधि परजंद मिर्जा राजा। सर्वप्रथम रणथंभौर अभियान पर गया व सूरजनाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। महाराणा प्रताप के विरुद्ध द्वितीय शिष्टमंडल व हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब दिया। मानसिंह मुगल साम्राज्य में काबुल बंगाल बिहार का सूबेदार भी रहा। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इनकी रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। बंगाल के शासक केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित करवाई। बंगाल में अकबरपुर व बिहार में मानपुर नगर बसाया। ब्लू पोट्री के कलाकारों का लाहौर से आमेर लेकर आए। 1614 में सैलीजपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। दरबार विद्वान पुंडरीक, विठल, जगन्नाथ, मुरारीदास, नरोत्तम कवि, सुंदरदास आदि पुंडरीक विठल की रचना रागमाला, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, राग चंद्रोदय आदि। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली व मुरारीदास ने मान प्रकाश की रचना की। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली व मुरारीदास ने मान प्रकाश की रचना की। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, मुरारीदास ने मान प्रकाश। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली व मुरारीदास ने मान प्रकाश की रचना की। जय हिंद, जय भारत।